तो हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, RJS राजस्थान ज्यूडिशरी सर्विस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल सही आपने समझा। मैं आज आपको RJS का प्रीवियस पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। ये पेपर किस तरह से आया है, इसमें क्वेश्चंस कितने हैं और इन्हें कैसे एग्जाम में करना है। तो आइए मैं आपको बहुत डिटेल में इसको कराता हूं। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस, यानी एक्टिव पैसिव इसमें पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स। ये क्वेश्चन है। अब इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पीपल आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू लिटिल मनी ऑन रोड्स, पीपल वर सेइंग, पीपल सेड दैट और पीपल हैज सेड दैट। तो देखिए, जब क्वेश्चन में लिखा है इट इज बीइंग सेड, तो आपको पता है वॉइस इसका कि बीइंग तभी लगाया जाता है जब एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। तो इन चार ऑप्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है, पीपल आर सेइंग, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो पीपल आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू लिटिल मनी ऑन रोड्स, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये इसका आंसर फर्स्ट हुआ। जब मैं आपको डिटेल में वॉइसेस पढ़ाऊंगा तो वहाँ क्लियर कट ये पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब यह दूसरा ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक ब्लैंक आया हुआ है, वो कह रहा है सबसे उचित ऑप्शन के साथ इस ब्लैंक को फिल अप करें। द न्यू विटनेस ब्लैंक yesterday and the judge blank the investigation early this morning। अब ऑप्शन है आपके पास, arrived, started, arrived, starting, have arrived, would be, start। अब जब भी किसी सेंटेंस में पास्ट दिया हो, यस्टरडे दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, प्रीवियस ईयर दिया हो या कोई ईयर दिया हो 2001, 2002, तो उसमें सदैव पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है? अराइव्ड एंड स्टार्टेड, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में हैं। ये अराइव्ड और स्टार्टिंग वाला हो नहीं सकता है, क्योंकि बिना आईएनजी के आप वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते हो। हैव अराइव्ड, यदि यस्टरडे लिखा है, लास्ट ईयर लिखा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते हैं। और वुड बी स्टार्ट तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरह से कौन सा आंसर बनेगा? अराइव्ड। The new witness arrived and the judge started the investigation early this morning। नया विटनेस आ गया और जज ने इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल आज सुबह शुरू कर दिया। तो ये टेंस पर बेस्ड था, टेंस जो होते हैं उन पर बेस्ड था। इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कंजंक्शंस वाला टॉपिक भी एक पूछा गया है। कंजंक्शंस दो होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ फिलअप करना है कौन सा? यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेटिंग करना है। वो क्या होते हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास को तो बहुत ही डिटेल में कि कंजंक्शन कितने होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर उनके भी काइंड्स होते हैं, तो वो सारा डिटेल में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन है, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस ब्लैंक यू विल बी लेट, यानी देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ऑल्दो हालांकि, अदरवाइज नहीं तो, बिकॉज क्योंकि। तो तुरंत चलो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तो अर्थ के अनुसार कौन सा सही है? अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उससे ब्लैंक को फिलअप करिए। द लास्ट ट्रेन द स्टेशन एट 11:30 AM, विल लीविंग, वर्ब यानी विल के साथ वर्ब आईएनजी नहीं आता है, विल बी के साथ वर्ब आईएनजी आ सकता है। हैज बीन लेफ्ट, जब सब्जेक्ट दिया होता है तो हैज बीन यानी पैसिव वॉइस का यूज नहीं किया जाता है। लीव्स, ये पॉसिबल है। वॉज लेफ्ट, ये भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन पैसिव वॉइस में है, तो
तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है तो उसमें पैसिव का यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन हटा दिया, ये दो भी हट गए, तो कौन सा आएगा? लीव्स। तो स्टेशन से आखिरी ट्रेन 11:30 पर निकलती है या छूटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। जो मॉडल यानी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही हैं। वो कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल से इस ब्लैंक को फिलअप करें। ही बी लेजी बट ही इज नॉट स्टूपिड, ही नीड नॉट बी लेजी, मस्ट नॉट बी लेजी, शैल नॉट बी लेजी, मे नॉट बी लेजी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मे। ही मे बी लेजी, अफर्मेटिव है। ही मे बी लेजी, वह आलसी हो सकता है लेकिन वह स्टूपिड नहीं। तो भले ही वह आलसी हो, वह स्टूपिड नहीं है। मे का एक अर्थ भले ही भी निकलता है। बाकी ये अनसूटेबल है, ये भी, ये भी। ये क्यों अनसूटेबल हैं? जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये सूटेबल क्यों नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एंटोनिम आया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ प्रोक्लेम इज। तो देखिए इसके लिए तो वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं कराऊंगा वर्ड पावर। तो प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोषणा करना, जोर शोर से किसी काम की या बात की घोषणा करना। सप्रेस माने दबाना, प्रिटेंड ढोंग करना या बहाना करना, अटेंड उपस्थित होना, और डिस्टेंड फुलाना या बढ़ाना। जैसे किसी का पेट फूल जाता है तो स्टमक इज डिस्टेंडेड। तो देखिए अगर किसी चीज को आप प्रोक्लेम नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, दबा कर रखेंगे। उद्घोषणा नहीं करेंगे तो उसको दबा कर रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। तो सप्रेस माने दबाना, बाकी कोई भी सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। देखिए मॉडल फिर आ गया है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई ब्लैंक अंडरस्टैंड अडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। जब मैं चाइल्ड था तो मैं अडल्ट्स को समझ सकता था लेकिन अब नहीं। तो देखिए जब कोई क्वेश्चन व्हेन से शुरू हुआ हो तो दूसरे क्वेश्चन में यानी दूसरे सेंटेंस में कुड का यूज किया जाता है, क्योंकि पहला क्लॉज, पहला सेंटेंस पास्ट में होने पर दूसरा भी पास्ट में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं बच्चा था तो मैं समझ सकता था, यानी कुड का यूज सकता था आदि शब्दों के लिए किया जाता है। तो जब मॉडल पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर ये वाला रूल जरूर लिखवाया जाता है। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड अंडरस्टैंड अडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देख लीजिए अब कंजंक्शन फिर आ गया है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फिर पूछ रहा है। यानी पेपर में कंजंक्शंस का एक बड़ा रोल है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही डिडंट विन, लेकिन वह नहीं जीता। हाउएवर, फिर भी। दो, हालांकि। नेवरदलेस, तथापि, फिर भी। मोरओवर, इसके अतिरिक्त। तो सेंस के अनुसार हालांकि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया फिर भी वह नहीं जीता। तो दो, हालांकि। तो ये 4 कंजंक्शंस दिए थे अर्थ के अनुसार ये। अब सेंस कैसे निकालना है ये कंजंक्शन पढ़ाते समय आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। लीजिए फ्रेजल वर्ब आ गई है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब किसी मेन वर्ब के साथ कोई एक और एडवर्ब ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। फ्रेजल वर्ब में 2 या 3 शब्द जरूर होते हैं, जैसे ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब हो जाता है पालन पोषण करना। जैसे ब्रेक इनटू, बलपूर्वक प्रवेश करना, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाती है। अब देखिए द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, सिचुएशन डिफिकल्ट है, एंड कॉल्स ग्रेट टैक्ट, और बहुत कुशलता की आवश्यकता है, बहुत कुशलता की मांग करती है। अब कॉल आउट, कॉल अप, कॉल टू, कॉल फॉर, इन सभी का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो आप इसमें भर पाएंगे। कॉल आउट माना होता है किसी को जोर से बुलाना। कॉल अप माना होता है किसी पुरानी बात को याद करना, टू रिमाइंड।
कॉल टू किसी व्यक्ति को बुलाना, और कॉल फॉर आवश्यकता होना या मांग करना। तो इस पर्टिकुलर सेंस में कॉल फॉर सही ब्लैंक भरा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द सिचुएशन इज डिफिकल्ट एंड कॉल्स फॉर ग्रेट टैक्ट। सिचुएशन कठिन है और विशेष कुशलता की मांग करती है। कॉल फॉर माना होता है टू डिमांड, मांग करना, आवश्यकता होना। नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं 10, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक टैक्सी होम। अब इसमें नो, द, वन, ए, मोर, नो आर्टिकल, दीज, सम। तो दीज ऑफ माई फ्रेंड्स नहीं होगा, सम टैक्सी ये पॉसिबल नहीं है, मोर ऑफ माई कभी नहीं होता है, नो आर्टिकल ये पॉसिबल है, नो ऑफ माई फ्रेंड ये ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो करेक्ट क्या हुआ? वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज मी टू टेक अ टैक्सी होम। मेरे कई फ्रेंड्स में से एक ने एडवाइस किया कि घर जाने के लिए कोई टैक्सी ले लो। तो ये आर्टिकल आया था, आर्टिकल का रूल, पर्टिकुलर रूल आपको स्टडी करना होगा। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कोट इज। अब ये सिनोनिम आ गया है, ये सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, कोट का मीनिंग क्या है? कोट माना होता है उद्धृत करना या बताना। साइट माना होता है दृश्य, देखना। शिव माने होता है केस चलाना। साई माने होता है गहरी सांस लेना। और साइट माने भी होता है उद्धृत करना, उदाहरण देना। तो इसका सिमिलर कौन सा हो गया? कोट या साइट सेम होते हैं। नेक्स्ट 12, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। देखिए फिर मॉडल आ गया है। He blank have escaped by the window because it has been broken open. वह विंडो से बचकर निकल गया होगा क्योंकि इसको तोड़कर खोला गया है। He need have escaped. Need have यानी उसको विंडो से बचकर निकलने की आवश्यकता थी, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। He dare have, dare और have का कोई कनेक्शन नहीं। He ought, और तभी यूज होता है जब किसी सेंटेंस में उसके आसपास टू दिया हो, तो ये भी नहीं आएगा। ही मस्ट हैव एस्केप्ड बाय द विंडो। वह निश्चित रूप से विंडो से बचकर निकल गया होगा क्योंकि इसे तोड़कर खोला गया है। तो मस्ट हैव का मतलब होता है किया गया होगा, बताया गया होगा, गया होगा, यानी पास्ट में कोई काम हुआ होता है लेकिन वो सर्टेन नहीं रहता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर जाते हैं। 13 नंबर, द सिनोनिम ऑफ एडवाइज इज। एडवाइज का सिनोनिम क्या है? तो देखिए प्रैक्टिस ये नाउन है, प्रपोजल प्रस्ताव ये नाउन है, काउंसिल संघ ये नाउन है। काउंसिल माने सलाह देना और एडवाइज माने भी सलाह देना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? काउंसिल। 14 नंबर का देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ इस ब्लैंक को फिल करिए। वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे। वी टू जस्ट हियर, इसका कोई कनेक्शन नहीं। वी हैव ये पॉसिबल है। हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी विल जस्ट हियरिंग। तो हियरिंग वर्ब आईएनजी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यहाँ नहीं आती है। वी कैन जस्ट हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट। तो आमतौर पर टुडे वर्ड लगा हुआ हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। तो वी हैव जस्ट हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट टुडे। हमने आज ही सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट यानी निर्णय सुना है। तो यदि किसी सेंटेंस में जस्ट लगा हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया करते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर पेपर में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत डिटेल में उसने पूछा और बहुत ही मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। आप चाहें तो थोड़ी सी स्टडी करके इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो अब जब क्लास शुरू होने वाली है तो उसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, इसी के माध्यम से मैं डिटेल एक्सरसाइज कराऊंगा। ये तो मैंने बहुत जल्दी में आपको बता दिए।
वो एक्सरसाइज आपको बहुत काम के आएंगे। तो जल्दी ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही, उनको भी बेनिफिट हो। जब जल्दी ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।